नमस्ते सत श्री अकाल। और देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 213 और फर्स्ट पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सत्यारी पाल, मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। हे महादेव, रक्त बीज के आतंक की सूचना तो आपको मिली गई होगी। क्या धरती को इस आतंक से मुक्ति मिलेगी महादेव? दानवों को वरदान मिला है कि उनका संहार एक स्त्री द्वारा ही संभव है। वो स्त्री जो आदिशक्ति के बहुआयामी शक्तियों से सुसज्जित हो। सर्वथा उचित है महादेव। और वे शक्ति माता पार्वती ही तो हैं। मैंने पार्वती को जो तंत्र ज्ञान दिया है, वही तंत्र ज्ञान पार्वती को दानवों का संहार करने में सहायता करेगा। ये कैसा कार्य है जिसके निष्पादन हेतु हमें ऐसा रूप धारण करना होगा? क्या कारण है कि हमें अपने स्वामी के वक्ष पर पांव रखना होगा? नहीं, हम अपने पत्नी धर्म का उल्लंघन नहीं कर सकते। सब जिस कार्य की अपेक्षा हमसे कर रहे हैं, वो कार्य हमारे लिए संभव नहीं है। हमें क्षमा करें। आप तो सर्वज्ञ हैं, त्रिकालदर्शी हैं। आप भली भांति जानते हैं कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। कृपया हमें विवश मत कीजिए। परिस्थिति की गंभीरता को समझे बिना भावुक होकर लिया निर्णय उचित नहीं होता पार्वती। हमें आपका हर आग्रह स्वीकार है स्वामी, किंतु अपने पत्नी धर्म का उल्लंघन हम कदापि नहीं करेंगे।
हमें कैलाश की ओर प्रस्थान करना चाहिए। सब हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। असुरराज, सेनापति रक्तबीज ने धरती पर भीषण संहार का प्रकोप का आरंभ कर दिया है और वो उस समय तक नहीं रुकेगा जब तक धर्म और देव पूजक का अंत नहीं हो जाता। हमने अपने वचन अनुसार हर संभव प्रयास किए, परंतु आश्चर्य है, महादेव अभी तक उनकी रक्षा करने हेतु क्यों नहीं आए? हमारे गुरुदेव शुक्राचार्य के अनुसार महादेव की लीला अद्वितीय, अंतहीन है, अथाह है। वो आएंगे, अवश्य आएंगे और अपने अप्रत्यक्ष और अज्ञात शक्तियों का प्रदर्शन भी करेंगे जिनसे हम सब अभी तक अनभिज्ञ हैं। असंभव है असुरराज, कदाचित वो हमारी शक्तियों की सूचना पाकर देवताओं की भांति पलायन तो नहीं कर गए हैं? ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता, परंतु हमें पूर्ण विश्वास है महादेव अन्य देवताओं के भांति पलायन नहीं कर सकते। ज्ञात रहे असुरराज, हमारा उद्देश्य पार्वती का अपहरण करना है, न कि महादेव के साथ युद्ध करके हमारी शक्तियां व्यर्थ करना। अंततः हमें पार्वती को कामरूप के राज सिंहासन पर विराजमान जो करना है। आप महादेव के आने की सूचना मिलते ही हमें बुला लीजिएगा, हम आपकी सूचना की प्रतीक्षा करेंगे। धूम्रलोचन, चलो। ये क्या? तुम सबने अपना ध्यान क्यों नहीं रखा? सभी गणप्रेतों को पर्याप्त भोजन कराने का निर्देश हमने तुम्हें दिया था नंदी, किंतु इन्हें देख के तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये कई दिनों से निराहार रहे हैं। माता, आपके निर्देश को आदेश मानकर मैंने इन्हें भोजन कराने के अथक प्रयत्न किए थे, किंतु आपके यहां से चले जाने के व्यथा में इन्होंने अन्न जल त्याग दिया है माता। किंतु अब हम लौट आए हैं, अब तो तुम सब भोजन करोगे ना? और ये क्या? तुम सबने अपने वस्त्र स्वच्छ क्यों नहीं रखे हैं? जाओ, जाकर स्नान कर नवीन वस्त्र धारण करो, तब तक हम भोजन का प्रबंध करते हैं। आज तुमने ये सिद्ध कर दिया पार्वती,
ये गृहिणी की अनुपस्थिति से गृह नहीं, एक उजाड़ निर्जल स्थल होता है। आपकी प्रशंसा और मनोहार के उद्देश्य को हम जानते हैं स्वामी। आपका भोलापन हमें दुविधा में डाल देता है। वो कैसे पार्वती? आपको विदित है कि दानव संहार हेतु हमें आपके वक्ष पर पांव रखना होगा। ऐसे कार्य की अपेक्षा आप हमसे कैसे कर सकते हैं? इसका तो ये तात्पर्य हुआ कि आप हमारी मनोस्थिति से अब तक पूर्णतः अनभिज्ञ हैं। नहीं स्वामी, ये दुस्साहस हमसे संभव नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो पार्वती? दानव संहार तो आदिशक्ति के पूर्ण अस्तित्व का आधारभूत है। तुम्हारी अस्वीकृति सृष्टि के विनाश का कारण बन जाएगी। क्या तुम्हें यह मान्य है? आपका कोई भी तर्क हमें इस कार्य को करने हेतु प्रेरित नहीं कर सकता स्वामी। जी, रोमांचिक थोड़ा बहुत मोड़ लिया है क्योंकि वो सिचुएशन वैसी हो गई थी क्योंकि पार्वती जी जो है वो उन्होंने तंत्र विद्या जो है किस्म की हासिल कर ली है। लेकिन यह है कि उन्होंने अभी उन शक्तियों को अपने आप में समाना है और वो उसके लिए प्रयत्न कर रही हैं। और लेकिन यह है कि वो बार बार उसमें जाती हैं और उनको फील होती है और काली माँ का रूप फील होता है और हमें पहले नोटिस नहीं किया था। और बात भी कर रहे थे, अली बात कर रहा था, उसमें बता रहा था कि उनके ऊपर पाँव रखना पड़ेगा, किसी पॉडकास्ट में सुना है। तो वो अभी विजुअल थोड़ा उनके जहन में भी कर रही थी प्रयत्न, तो विजुअल क्लियर हुआ है। तो जिन पे पाँव रखा हुआ है उन्होंने वो काली माँ के रूप में वो शिव जी हैं, उनके ऊपर उन्होंने पाँव रखा हुआ है। तो मतलब वो उन्हें फीलिंग बार बार सता रही थी, उन्हें अपना रूप नहीं सता रहा था। हमें लगा कि वो रूप से वो सामने रूप आया उनका और उन्हें लग रहा है कि ये विनाशकारी रूप है मेरा और ये गलत होगा। तो उन हमें लग रहा था उस वजह से, लेकिन वो शिव जी की वजह से था। तो उधर जो है रक्त बीज जो है वो उन्होंने कह लें कि कहराव मचाया हुआ है और लोगों को मार रहे हैं, काट रहे हैं। और वो अपना कार्य जो है वो हुक्म अदूली नहीं कर रहे, वो पूरा कर रहे हैं। हमें लगा था कि कहीं शिव जी इस चीज़ को होने नहीं देंगे और वो वहाँ पे पहुँचेंगे, लेकिन वो भी वहाँ पे नहीं गए और क्योंकि वो इधर मसरूफ़ थे पार्वती जी के साथ। तो अभी देव और देवता जो हैं वो पहुँच आए हैं वहाँ पे और वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि विष्णु जी ने कहा था कि रिक्वेस्ट करेंगे तो वो तभी मानेंगे। इसमें कहीं न कहीं मुश्किल मतलब बाधा आएगी और वो बाधा यही थी। और वो जैसे ही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अब तो कार्य पूरा हो चुका है और शिव जी भी बता रहे हैं कि मैंने उनको ज्ञान दे दिया है। उस चीज़ के ऊपर खुशी भी उन्हें हो रही थी कि चलो फाइनली ये काम कंप्लीट होगा और स्वर्ग जो है हमें वापस मिलेगा, हमारा राज्य जो है। तो सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी जगह पे सेटल होंगी, लेकिन जो है आदिशक्ति जो है पार्वती जी बाहर आई और स्ट्रेट अवे उन्होंने जो है उनसे माजरत कर ली, क्षमा मांग ली कि जो आप कार्य जो आप चाह रहे हैं, जो आप करना चाह रहे हैं, मुझसे चाहते हैं, वो मैं नहीं कर सकती। तो उन्होंने शिव जी को भी बता दिया है और उन्हें भी कह रही हैं कि आप तो सब कुछ जानते हैं और सब चीज़ों का ज्ञान है, लेकिन उसके बावजूद आप ये करवाना चाहते हैं। और मतलब उन्होंने एक स्ट्रेट ना जो है वो कर दी। और शिव जी अब उस चीज़ के ऊपर परेशान भी थे और थोड़ा गुस्से में भी थे कि सबके सामने वो कह रही हैं। और उन्हें इस बात भी पता है अगर वो नहीं करेंगी तो पूरी सृष्टि, जैसे एट द एंड वो उनसे वार्तालाप कर रहे थे क्या नाम है जगह का, कैलाश पे। तो वो वार्तालाप कर रहे थे वहाँ पे और वहीं पे भी यही कह रहे थे कि पूरी सृष्टि जो है तबाह हो जाएगी तुम्हारी इस चीज़ की वजह से, मतलब जो तुम ना नहीं करना चाह रही। तो वो पार्वती जी फिर कह रही हैं कि मतलब मैंने आपके ऊपर पाँव रखना है और आपको इस चीज़ का मतलब आभास है, लेकिन उसके बावजूद भी आप ये मुझसे करवाना चाहते हैं। अभी भी मेरी वो इंसानी उन चीज़ों से आप जो है नावाकिफ़ हैं, मतलब आप वो नहीं जानती।
उस फीलिंग की बात कर रहे थे जो एक पत्नी की एक पति के लिए होती है। तो वो उस परंपरा को, उस मर्यादा को मेरे ख़्याल में उल्लंघना नहीं चाहती और ना चाहती हैं कोई हो ऐसी चीज़। क्योंकि उन्होंने जो विज़ुअल देखा है उसमें उनके पाँव के नीचे हैं शिव जी। तो वो उस सिचुएशन को देखकर डर रही हैं कि कितनी भयानक सिचुएशन होगी कि शिव जी खुद जो है वो एक किस्म का उन्होंने अपने आप को पार्वती जी के हवाले कर दिया और मतलब वो तभी रुकी होंगी। तो वो रूप जो है विनाशकारी रूप है, लेकिन जो तारकासुर और शुम्भ-शुभ करना चाह रहे हैं, उनको अभी डाउट हो रहा है, उनको लग रहा है कि अभी तक मतलब इतना नुकसान हो गया, इतने लोगों की मृत्यु हो गई और लेकिन शिव जी अभी तक नहीं आए और उन्होंने कहा डर गए होंगे और मतलब तो तारकासुर कह रहा है कि नहीं, ये तो बात गलत है कि वो डर के भाग गए और ऐसा नहीं हो सकता, बात कुछ और है, कुछ और चल रहा है। तो तारकासुर कहीं न कहीं पहुँच जाता है चीज़ों के ऊपर, लेकिन शुम्भ जो है और क्या नाम है धूम्र आलोक हाँ, क्या हालाँकि सेनापति जो हैं, शुम्भ-निशुम्भ के तो सेनापति। मतलब वो जो है उनके लोग जो हैं वो जज़्बाती हैं, गुस्से वाले हैं, गुस्सैल हैं, तो वो और तरह की सोच रखते हैं। तो वो तो कह रहे थे कि हमें शिव जी से कोई मतलब नहीं, हमें जो मतलब है वो पार्वती जी से है और जब भी शिव जी यहाँ पे आएँ और हमें बता दीजिएगा। उसके बाद क्योंकि प्लान उनका यही है कि शिव जी इधर आएँ और हम पार्वती जी का अपहरण करें। तो पार्वती जी को वो शक्तियाँ जो हैं वो हासिल करनी पड़ेगी, उनको आज़ाद करेंगी, वो मुक्ति दिलाएँगी वो तो वो शक्तियाँ है ना। हो गई हैं, सारा कुछ हो गया है। वो सब कुछ हो गया है, वो आ गई हैं, आदि शक्ति पूरी उनकी हो चुकी है। यहाँ पे जो देवता हैं, वो भी आए हुए लेकिन थे वो मदद पूजा के लिए। में थीं और आधे में छोड़ के आई नहीं, हैं। नहीं, तंत्र ज्ञान का जो रहस्य था ना, वो तो वो उनको काली मिल माता गया वाला, है, वो तो उन्होंने मुकम्मल कर लिया ना, इसीलिए इसीलिए तो तो वो कह उनको रही है ना कि रूप पत्नी धारण धर्म। कर सकती हैं, लेकिन वो रूप धारण नहीं करेंगी। शिव उनका जी वध को करने के लिए शिव जी को जो उन्होंने इनकार क्या किया है नाम इस है चीज़ उनका दे ये दानवों का जो है वो वध करने के लिए नहीं करेंगी। और मैं पिछले पार्ट में ये कह रहा था कि जो है वो उनको ये था कि सबकी जो है हत्या करनी पड़ेगी, जो भी आएगा देवता, इसलिए वो शायद हो सकता है कि जो ये रूप नहीं धारण करना चाह रही या इसको कह रही हैं कि ये मतलब क्या धर्म हो जाएगा और ये हो जाएगा, तो वो अभी समझ आई है कि वो शिव जी जो हैं वो नीचे थे और उनके ऊपर पैर रखा हुआ था, तो वो पत्नी धर्म जो है उसकी आलोचना हो जाएगी और हुँ, वो शिव विष्णु जी भी जो जिस धर्म की बात कर रहे थे, वो यही था कि पत्नी धर्म और पत्नी धर्म के द्वारा जो है वो ये काम नहीं करना चाह रही हैं और इसलिए विलम्ब हो सकता है, लेट हो सकते हैं, देर हो सकती है। लेकिन ये है कि उन सारे दानवों का जो वध है वो एक स्त्री की तरफ से ही होगा क्योंकि उनको ये वरदान मिला हुआ है। हुँ, तो इसलिए जो है अब रक्त बीज भी और धूम्रलोचक भी और उसके बाद शुम्भ-निशुम्भ ये सारे जो हैं ये पार्वती जी के हाथों ही जाएँगे और ये रूप जो होगा वो ज़ाहिर है काली माता का होगा और उसके बाद ये रुकेंगी नहीं, इतना गुस्सा होगा तो फिर शिव जी को ज़ाहिर है आगे आना पड़ेगा और जो है वो आगे आके लेटना पड़ेगा और पाँव जब आएगा ऊपर तो उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा फिर। तो वो इस चीज़ से डर रही हैं कि वो मनाने की भी कोशिश कर रहे हैं अब शिव जी, लेकिन वो नहीं मान रही। वो कह रही हैं कि नहीं मैंने नहीं मानना, आप जितने मर्ज़ी है प्रयत्न कर लें, जिस हुँ, हिसाब से भी प्रयत्न कर लें, मैंने नहीं मानना ये बात और मुझे ये अच्छी नहीं लग रही और ये मुझे बिल्कुल भी जो है पसंद नहीं है ये चीज़, कि मैं ऐसा करूँ, तो मेरे उस रूप में ऐसा हो, तो वो चीज़ मैं नहीं कर सकती। तो लेकिन देवता भी जो है वो भी परेशान होके चले गए थे वापस और उधर जो है तारकासुर को भी टेंशन लगी हुई है और दूसरे को भी लगी हुई है। लेकिन अभी आगे देखते हैं जी क्या होता है। बिल्कुल जी, यहाँ पे पार्वती माता जी जो हैं उन्होंने इनकार कर दिया है शिव जी को और शिव जी को कहा है कि आप मुझे इस चीज़ को लेकर मजबूर ना कीजिएगा, क्योंकि मैं ये कदा भी नहीं कर सकती कि अपनी जो पत्नी धर्म है उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। कैलाश पर्वत पर वो आई हैं तो आगे देखा तो सारे जो प्रेत थे वो बहुत ही कमज़ोर हो चुके थे और उनकी हालत बड़ी ख़राब थी। यहाँ पे पार्वती जी ने नंदी महाराज से कहा कि मैंने आपको ज़िम्मेदारी सौंपी हुई थी, इनके खाने-पीने का आपने ख़्याल रखना है। लेकिन इनकी शक्लें देखकर तो लग रहा है कि कई दिनों से ये भूखे हैं। तो फिर नंदी महाराज ने बताया कि आपके जाने के बाद ये इतने दुखी थे कि आपकी जुदाई ये बर्दाश्त नहीं कर सके और उसके बाद इन्होंने अन्न और जल, खाना-पीना दोनों त्याग दिए और नहीं इतने दिनों से खाना-पीना किया। पार्वती जी ने कहा कि चलें अब तो मैं आ गई हूँ, अब तो ये भोजन जो है अवश्य करेंगे क्योंकि उनको उनका बड़ा ख़्याल है।
लेकिन यहाँ पे शिव जी जो हैं वो मनाने की पार्वती जी को कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे रत बीज जो है उसने पृथ्वी के ऊपर एक अंत मचा रखी है और वो बहुत सारे लोगों का वध कर रहा है। और टारगेट ये लेकर किया जा रहा है कि जहां जहां पे पूजा हो रही है उस पूजा को किसी तरीके रोकना है, अधर्म जो है उसको बढ़ाना है और जो धर्म है उसके विनाश करने की जो प्रयास है वो करना है। अब यहाँ पे शिव जी जो है वो पार्वती जी को मना तो लेंगे, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा। देवता जो है वो अपनी जगह पे परेशान है कि भाई अब तो काम वाकई खराब हो चुका है, क्योंकि वो काली माता का जब रूप धारण करेंगी तो फिर उनको जो शांत करना है वो शिव जी ने शांत करना है। तो उनको शांत होने के लिए इनकी ऊपर शिव जी के ऊपर पाँव रखना पड़ेगा, जो वो करना नहीं चाहती, क्योंकि वो शिव जी की इज्जत इतनी ज्यादा करती हैं, प्रेम भी करती हैं। वो सोचती भी हैं तो वो कहती हैं कि नहीं, मैं ये कर ही नहीं सकती। लेकिन ये है कि शिव जी उनको मनाएंगे कि ये सृष्टि की बेहतरी के लिए ये करना ही होगा। बिल्कुल जी, और नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।